नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट द टॉपिक जेट स्ट्रीम। सो पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्लाइमेट कौन कौन सा फैक्टर्स क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा था। इसमें हम लोग देखेंगे जेट स्ट्रीम क्या होता है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाई अ वेस्टर्ली फ्लो। सी द अर्थ हैज़ वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, बहुत सारा होता है। तो जो हवा 8 से 11 किलोमीटर्स या उससे थोड़ा ज़्यादा में चलता है उसको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। हवा का स्पीड 100 to 150 के बीच में होता है किलोमीटर पर आवर। और ये डायरेक्शन क्या रहता है, जैसे कोल्ड रीजन से इक्वेटर की तरफ इस डायरेक्शन में जाता है हवा। सो an important component of this flow is the jet stream. These jet streams are located approximately over 27 to 30 degree latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet streams. Subtropical because 27 to 30 degree पे है। Over India, these jet streams blow south of the Himalayas all through the year except in summer. So, जो सब ट्रॉपिकल विंड है वो पूरे ठंड के टाइम पे वो इस रीजन में रहता है, साउथ ऑफ द हिमालयाज में। ठीक है, तो इसका मतलब इस रीजन में हाई प्रेशर है ठंड में। समर्स में क्या होता है, ये हवा डाइवर्ट होकर उस तरफ चला जाता है नॉर्थ में, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, तभी सराउंडिंग से हवा यहाँ पर आ जाता है ओशंस की तरफ से। तो समझ में आया कि जेट स्ट्रीम के कारण कैसे मॉनसून आ रहा है, क्योंकि जब जेट स्ट्रीम चला जा रहा है तो उस रीजन में लो प्रेशर हो जा रहा है, इसी वजह से सराउंडिंग रीजन से हवा आ रहा है। देखो यहाँ पर है, ये रहा जेट स्ट्रीम फ्लो कर रहा है साउथ ऑफ द हिमालयाज में। ये है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब विंटर में। समर्स में क्या हो रहा है, ये डाइवर्ट होकर नॉर्थ में चला जा रहा है, तो ये वाला रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से मॉनसून आ रहा है। तनी समझ आया क्यों? ये लास्ट वार्निंग है, सुनना है तो सुनो, नहीं तो रूम से निकलो। होल्ड दिस। जेट स्ट्रीम्स आर द एयर दैट फ्लो वेरी हाई इन द एटमॉस्फियर। 8 to 11 किलोमीटर्स ऊंचा वो फ्लो करता है। तो विंटर्स में क्या होता है, वो इस तरफ में फ्लो कर रहा है, साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज पूरा है, उसके नीचे में फ्लो कर रहा है। तो इंडिया में जब इतना हाई प्रेशर का कोई हवा फ्लो कर रहा है तो इंडिया में प्रेशर कैसा होगा, हाई या लो? हाई। तो इसीलिए विंटर्स में प्रेशर क्या है, इंडिया में हाई है, तो यहाँ पर समुद्र से हवा नहीं आ पा रहा। समर्स में क्या होता है, देखो मंथ ऑफ जून वो जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ चला गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, जिसकी वजह से सराउंडिंग रीजन से हवा आ रहा है। इट इज दिस सिंपल। सो दिस जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। होल्ड दिस। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। वो समझ में आया कि कैसे वो कंट्रोल कर रहा है कि मॉनसून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। समर्स में वो नॉर्थ में चला गया हिमालयाज के। बदले में देखो ये है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम चला गया, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बदले में आया। और ये कहाँ से आ रहा है, ये ट्रॉपिकल क्यों यूज हुआ इसके लिए, क्योंकि वो 23.5 के नीचे है, तो इसीलिए वर्ड ट्रॉपिकल यूज हुआ है। किधर से आ रहा है, वो पैसिफिक ओशन से भी लेकर आ रहा है वाटर वेपर्स। सो दिस इज ब्रिंगिंग मॉनसून। समझ आया? सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारा फैक्टर्स है। अगर ये हवा टाइम पर डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो मॉनसून लेट आएगा। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मॉनसून डिपेंड करता है, एंड दैट इज वाई मॉनसून इन इंडिया इज सो अनप्रिडिक्टेबल। Now we learn about the Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. सेलर जो इंडिया आए थे, सेलर्स पहले, वो लोग मॉनसून विंड्स के कारण ही आ पाए।
हवा था तब आ गए, आने के बाद इतना ज़्यादा बारिश हुआ। तो अरब्स उसको नाम दिए। एक्चुअली द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज मॉनसून। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ Arabic word मौसीम। The monsoons are experienced in the tropical area between 20 degree north and 20 degree south। इक्वेटर के आसपास ही होगा क्योंकि वहीं इतना प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। Now see, we'll understand about what are the factors that affect monsoon। First factor is very obvious, the differential heating and cooling of land and water। हम लोगों को पता है लैंड और वाटर सेम रेट से गर्म या ठंडा नहीं होता, तभी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। तो वही मानसून का कारण है। गर्मी में लैंड बहुत गर्म हो गया तो उसके ऊपर का प्रेशर कम हो गया, तो सी से हवा लैंड की तरफ आ गया। विंटर्स में वो रिवर्स होता है। तो एक ये रीजन था मानसून का। दूसरा, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यू विल हैव टू लर्न दिस ITCZ। इन समर ओवर द गंगा प्लेन्स द वर्ड यूज्ड इज इक्वेटोरियल ट्रफ। ट्रफ मतलब अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। गंगा प्लेन के आसपास क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण हवा बहुत गर्म हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से सराउंडिंग रीजन से आता है हवा, जो ऑलरेडी बताए हैं। तो अगर गंगा प्लेन के ऊपर इक्वेटोरियल ट्रफ क्रिएट नहीं होगा तो मानसून नहीं आएगा। सो ये जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट क्यों वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर का एरिया है ये बार बार बदलते रहता है। कभी ये इक्वेटर के पास होगा, लेकिन जैसे जैसे सन ऊपर जाते रहता है तो ये लो प्रेशर का एरिया भी ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते जाता है। पूरा 6 महीना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, साउदर्न में विंटर होता है ना। तो जैसे जैसे सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा ये पोजीशन शिफ्ट होता है। तो जब ये इंडिया के ऊपर आ जाता है इक्वेटोरियल ट्रफ, तब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और बहुत आंधी तूफान आता है। तो एक ये फैक्टर था जो बारिश कंट्रोल कर रहा था। थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। सो ऑलमोस्ट इन दिस रीजन यू कैन सी, ये रीजन में हाई प्रेशर रहता है। इंडिया में लो प्रेशर हो गया तो हवा वहां जाएगा, तो इस वजह से बारिश आ रहा है। तो देखो कितना सारा फैक्टर्स है, मतलब अलग अलग जगह डिफाइन कर रहा है कि इंडिया में मानसून आएगा कि नहीं आएगा। तो ये था थर्ड रीजन, थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। नेक्स्ट है द टिबेटन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर्स। कोई भी लैंड अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये रहा टिबेटन प्लेटू, यहाँ हीट हो गया तो पूरे में और अट्रैक्ट कर रहा है वो विंड को। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है तो इंडिया में खाली हो गया, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जगह ले रहा है नीचे तरफ में। तो ये एक फैक्टर था। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मानसून मैकेनिज्म ऑफ मानसून इन इंडिया और इन द लैटिट्यूड इन द ट्रॉपिकल रीजन यू कैन से। सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ में ये फैक्टर्स के कारण मानसून डिटरमाइन हो रहा है। क्लियर हुआ? अपार्ट फ्रॉम okay, I'll teach this portion in the next class. So in this video we have learnt about the various factors affecting the mechanism of the monsoon.